और हमको ऐसा लगता है कि खान सर और रोशन सर को इस विवाद का मिल के सोल्यूशन निकालना चाहिए। लेकिन यही बात कौन सही और कौन गलत की अगर आप ये सोच रहे हैं, इस धरती पे कोई भी आदमी 100% सही नहीं है और 100% गलत है। और खान सर जैसे जिम्मेवार आदमी को यह बयान नहीं देना चाहिए गैर जिम्मेदाराना तरीके से कि मैंने अपनी आंखों से 10 राउंड गोली चलते हुए देखा। यही बात रोशन सर की, तो रोशन सर अभी जेल में हैं, उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द जेल से वो। रही बात कोचिंग व्यवस्था की, बहुत सारे मीडिया बंधु हमारे कोचिंग व्यवस्था पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आप जैसे बड़े टीचरों को, जो कि आप लोग हैं, आप बिना पोस्टर के भी रहिएगा तो उतने बच्चा जाएगा जितना पोस्टर लगा के जाए। लोग सेलिब्रिटी के साथ फोटो नहीं खिंचवा रहे हैं जितना शिक्षक के साथ खिंचवा रहे हैं। ये सही नहीं है शिक्षक के लिए। ये नहीं कहते कि खान सर ने झूठ बोला। तो दो भाग में बच्चे बट गए हैं, एक कि हम खान सर के तरफ हैं, कोई कहता है हम रोशन सर के तरफ हैं। आपके दोनों बड़े भाई आपस में विवाद, और अगर आपको समस्या का हल निकालना है तो वो फाइनली बैठकर ही निकाला जा सकता है। हम लोग के गांव समाज में जो बड़े बुजुर्ग थे वो ये कहा करते थे कि झगड़ा लड़ाई से आज तक किसी का फायदा नहीं हुआ है। हम लोग शिक्षक और छात्र एक थे, हैं और रहेंगे। बुरा वक्त है, गुजर जाएगा। प्यारे बच्चों, अभी मैं अपने ऑफलाइन क्लास में हूँ। मेरा क्लास मुसल्लापुर हाट में स्थित है और मैं अभी अपने ऑफलाइन क्लास में हूँ। सुबह से माथा दर्द छूट नहीं रहा है। एक्चुअली 2 दिन से माथा बहुत दर्द कर रहा था, तो सोचे कि चलो आपसे एक बार बात कर ली जाए। आप लोग सब लोग सोच रहे होंगे कि खान सर रोशन सर के विवाद में सर आपका क्या ओपिनियन है या आप क्या कहना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो मैं दोस्त मेरे विवादों में विश्वास नहीं रखता और मेरा मानना है कि शिक्षक को विवाद नहीं करना चाहिए। शिक्षक के ऊपर कोई विवाद कर सकता है, किसी भी शिक्षक को विवाद शोभा नहीं। बच्चों के आइडियल होते हैं और बच्चों को ये सिखाते हैं कि बच्चे कभी भी किसी से झगड़ा नहीं कीजिए, लड़ाई नहीं कीजिए, क्योंकि झगड़ा और लड़ाई कभी भी किसी समस्या का हल नहीं है। और अगर आपको समस्या का हल निकालना है तो वो फाइनली बैठकर ही निकाला जा सकता है। हम लोग के गांव समाज में जो बड़े बुजुर्ग थे वो ये कहा करते थे कि झगड़ा लड़ाई से आज तक किसी का फायदा नहीं हुआ है। हम लोग इतना छोटे थे तब से बड़े हुए हैं, तो यही सुन रहे हैं। और हमको ऐसा लगता है कि खान सर और रोशन सर को इस विवाद का मिल के सोल्यूशन निकालना चाहिए। लेकिन अब थोड़ा देर हो गया है। देर इस बात का हो गया है कि रोशन सर जेल चले गए और खान सर पे भी बहुत सारी इंक्वायरियां बैठी हुई है। लेकिन मेरा मानना है कि अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी सुलहनामा हो सकता है और चीज़ों को सुलझाया जा सकता है। रही बात कौन सही और कौन गलत की, अगर आप ये सोच रहे हैं तो इस धरती पे कोई भी आदमी 100% सही नहीं है और 100% गलत नहीं है। आप कहिएगा ये कैसे, तो एक बार आप अपने दिल से पूछिएगा। आप किसी भी आदमी को 100% सही कभी नहीं कह पाइएगा और 100% गलत भी नहीं कह पाइएगा। हाँ, लेकिन उस रात जो खान सर ने बयान दिया, इस बयान की हम कड़ी निंदा करते हैं और खान सर जैसे जिम्मेवार आदमी को यह बयान नहीं देना चाहिए कि मैंने अपनी आंखों से 10 राउंड गोली चलते हुए देखा। जिस बयान पे आज वो नहीं है, इस बयान की हम इसलिए निंदा कर रहे हैं क्योंकि इससे बिहार की छवि खराब होगी। और बिहार की छवि खराब इसलिए होगी कि जिस बिहार में हम कहते हैं यहाँ कट्टा नहीं कलम चलता है, अगर उस बिहार में आप उस लेवल पे जा करके जहाँ बच्चे आपको फॉलो करते हैं, लोग आपको फॉलो करते हैं, और वहाँ आप ये कह देते हैं बड़ी गैर जिम्मेदाराना तरीके से कि मैंने अपनी आंखों से 10 राउंड गोली चलते हुए देखा, इस बात का शायद स्पष्टीकरण आपको देना चाहिए। और इस बात का स्पष्टीकरण एकदम आपको देना चाहिए। उसका रीजन ये है कि यहाँ बहुत सारे बच्चे बिहार के बाहर के होंगे। कौन कौन बिहार के बाहर के हैं, एक बार हाथ खड़ा करना जो बिहार के बाहर के हैं। लड़कियां भी बहुत सारी बिहार के बाहर की हैं। आप कहाँ से आई हैं? यूपी से। आप लोग वो देखो, वो बंगाल से आई है, झारखंड से है, बहुत बच्चे महाराष्ट्र से भी यहाँ आते हैं। होता क्या है दोस्त मेरे कि जब वो बच्चा यहाँ आता है तो हम उसको ये कहते हैं कि बच्चा तुम आने से पहले क्या सोचता था और अब क्या सोच रहा है। वो कहता है कि सर जब बिहार जाने का सोच रहे थे तो अगल बगल वालों ने मना किया कि मत जाओ बिहार, वहां गोलियां चलती है, वहां ये होता है, वहां वो होता है। वो कभी चला करता होगा, अब नहीं ऐसा होता है। अब ऐसा यहां नहीं होता है। हम लोग ये कहते हैं कि यहां आपने बड़े
गैर जिम्मेदाराना तरीके से ये कह दिया कि बहुत बार बम फूटा, कितने बार एफआईआर करें। ये स्टेटमेंट भी हमको लगता है कि आपको नहीं देना चाहिए था। अब उससे नुकसान क्या है, देखिए, जो बच्चे आपसे पढ़ने के लिए बिहार के बाहर से आपके पास आना चाहते थे, हमारे पास आना चाहते थे, क्या वो बच्चे अब हिम्मत कर पाएंगे? क्या उनके माँ पिताजी हिम्मत कर पाएंगे? और बिहार की छवि कहीं ना कहीं थोड़ी सी खराब तो हुई है, और ये बड़े जिम्मेदारी से आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, और आपको ये एक्सेप्ट भी करना चाहिए कि मैंने उस रात क्या देखा। अगर सच में आपने फायरिंग करते हुए देखा, इसका मतलब कहीं ना कहीं पुलिस को इस बात का जिम्मेदारी लेना पड़ेगा कि ये फायरिंग क्यों हुई और ये गोलियां कहां से आई। और अगर आपने नहीं देखा तो आपने क्यों ऐसा बोला, इस बात का स्पष्टीकरण आपको और पुलिस को देना पड़ेगा। पुलिस ने अपना स्पष्टीकरण दिया है, आगे क्या होता है देखेंगे। रही बात रोशन सर की, तो रोशन सर अभी जेल में हैं। उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द जेल से वो बाहर निकलेंगे और हमारे बीच होंगे, क्योंकि दोस्त पता है, हमको ऐसा लगता है, चाहे वो हम हैं, चाहे वो रोशन सर हैं, चाहे वो खान सर हैं, अगर हम आप और सब लोग, या प्रदीप सर हैं, या GKGS मस्ती वाले सर हैं, जगदेव वो मेरा स्टूडेंट है, पढ़ाता है, अच्छा पढ़ाता है, या दुर्गेश जी पढ़ाते हैं, बहुत सारे लोग, बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन हम लोग उसको नहीं जानते हैं। गांव में वो पढ़ा रहे हैं और खूब अच्छा पढ़ा रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं, तो हम उनको जानते भी नहीं है। मेरा मानना है, हमने पता है टीचरों से आज तक कंट्रोवर्सी क्यों नहीं किया। उसका बहुत सारे टीचर ऐसे भी हुए जो मेरे बारे में भी कुछ बोले, लेकिन मेरा जी नहीं करता है बोलने का। उसका रीजन ये है दोस्त मेरे, कि हमको ऐसा लगता है कि अगर वो शिक्षक है, चलो मेरे बारे में 2-4 लाइन वो बोल दिए, मान लो बोल दिए, तो अगर वो शिक्षक हैं तो जरूर समाज को कुछ अच्छा सिखा रहे होंगे। तो अगर वो समाज को कुछ अच्छा सिखा रहे होंगे तो हाथ जोड़ के हम उनका रिस्पेक्ट करते हैं, और खास करके उन सभी शिक्षकों से जो अपना कीमती समय, अपना कीमती जीवन बच्चों के लिए देते हैं। रही बात कोचिंग व्यवस्था की, बहुत सारे मीडिया बंधु हमारे कोचिंग व्यवस्था पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं कि ये लोग पैसा कमाते हैं वगैरह वगैरह वगैरह। सच पूछिए तो कोचिंग व्यवस्था में हम लोग, या कोई भी हम जैसे टीचर, जितने भी टीचर जुड़े हुए हैं, सब लोग इससे धन का अर्जन करते हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और हम लोग की कमाई ज़्यादा होती है, क्योंकि जो इस फील्ड में 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर पर है, उनके पास बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, और जो 5 नंबर पर है उनके पास कम बच्चे हैं। तो एक तो बच्चों को बहुत जगह पढ़ने का मौका मिला, और एक वो टीचर जो बहुत अच्छा कर पा रहे हैं वो अपने लिए बहुत अच्छा पैसा भी जनरेट करते हैं। तो इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, और इसको हम बहुत प्यार से एक्सेप्ट करते हैं। हाँ, लेकिन हम शिक्षक हैं, हमको इसकी मर्यादा नहीं भूलनी चाहिए। ये विवाद पोस्टर से शुरू हुआ था, बैनर पोस्टर से शुरू हुआ था, और हमको ऐसा लगता है, ये मेरा अपना मानना है, कि आप जैसे बड़े टीचरों को, जो कि आप लोग हैं, आप बिना पोस्टर के भी रहिएगा तो उतने बच्चा जाएगा जितना पोस्टर लगा के जाएगा। ये मेरा अपना मानना है। तो इस बात पे तो विवाद होना ही नहीं चाहिए था। दूसरा बात कि बहुत सारे मीडिया बंधु हमारे ऐसा कहते हैं कि देखिए ये लोग जो है बच्चों को गलत तरीके से मैनिपुलेट करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो हम आपको ये बता दें कि अगर आप हमारे मीडिया बंधु हैं, अगर आप ग्रेजुएट होंगे तो हमको लगता है आपके समकक्ष वाली डिग्री इन लोगों के पास भी है। ये सारे बुद्धिजीवी हैं। कितने बच्चे इसमें ग्रेजुएट हैं? तो क्या इन सभी ग्रेजुएट बच्चों को मूर्ख बनाया जा सकता है? इसका तो मतलब यही हुआ। और मेरा मानना है, अभी देखिए ये लड़कियां पढ़ रही है हमारे क्लास में, हम ये नहीं कहते कि सबसे कम फीस में हम पढ़ाते हैं कि वो पढ़ाते हैं। सबका अपना अपना दायरा है फीस लेने का, सब अपने अपने हिसाब से फीस करते हैं। किसी की मजबूरी नहीं होती है कहीं एडमिशन लेने की, वो अपने मन से एडमिशन लेता है बच्चा, और सारे बच्चे ग्रेजुएट हैं। तो ये जो अभी बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या आप लोगों का भी टेस्ट का फीस लगता है? लड़कियों का मेरे यहाँ और दिव्यांगों का कोई फीस नहीं लगता है, 1 रुपया। दिव्यांगों का किसी बैच में नहीं लगता, लड़कियों का टेस्ट में नहीं लगता। ऐसे ही वो लोग भी पढ़ाते हैं। सब लोग काइंड हार्टेड हैं और सब लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। लेकिन मामला तब संगीन होता है जब पूरा बिहार, पूरा उत्तर प्रदेश हम सब की ओर देख रहा है कि ये बंदा मुझे पढ़ा देगा, और हम आप आपस में लड़ रहे हैं। ये शिक्षक समाज पर एक बहुत बड़ा कलंक हो गया, और इस कलंक को आप लोग आके धो दीजिएगा, ऐसा मेरा मानना है, ताकि शिक्षक की प्रतिष्ठा जो धूमिल होती हुई नजर आ रही है, शिक्षक और छात्र का जो संबंध बड़ा प्यारा सा है। आपको पता है लोग सेलिब्रिटी के साथ फोटो नहीं खिंचवा रहे हैं जितना शिक्षक के साथ खिंचवा रहे हैं,
और ऊपर वाले ने हम लोगों को ये ओहदा दिया, इसके लिए उनको थैंक यू। और इस बच्चों को थैंक यू कहना चाहिए कि ये अपने हमको अपना हीरो समझते हैं। ये हीरो हीरोइन का शो देखने नहीं जाते हैं, इनको पढ़ने में इंटरेस्ट आ गया है, ये पढ़ाई करते हैं और अपने शिक्षक को हीरो मानते हैं। तो समाज बदल रहा है, आइए ना हम लोग मिलकर उसमें अपना योगदान देते हैं। कहाँ इस पोस्टर विवाद में सब लोग लगे भिड़े हैं और सब लोग बुद्धिजीवी हैं। उम्मीद करेंगे इस विवाद को आप सुलझाइएगा, जरूरत पड़ी तो हमको भी जहां मदद की जरूरत होगी इस विवाद को सुलझाएंगे। हाँ, लेकिन थोड़ा सा बुरा जरूर लग रहा है कि इस विवाद में जहां अगर गोलियां चलती और तब रोशन सर जेल जाते तो ये थोड़ी सी समझ में आने वाली बात थी। गोलियां नहीं चली, उनका अगर मान लीजिए स्टाफ भी था तो कहीं से भी जेल ये सही नहीं है शिक्षक के लिए। शायद वो ये पल पूरी जिंदगी नहीं भूल पाएंगे और हमको ऐसा लगता है कि उनके जीवन का सबसे खराब पल है। इस पल में हम सभी बिहार के जितने भी भाई हैं, यूपी के जितने भी भाई हैं, सब शिक्षक और सारे छात्र आपके साथ हैं। और खान सर, ऐसा नहीं है कि हम लोग आपके साथ नहीं हैं। हाँ, लेकिन एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि आप जब बोलते हैं उसे लोग सुनते हैं, तो आप अपनी भाषा और आप जो बोलते हैं उसका ध्यान रखेंगे। आप बुद्धिजीवी हैं और आपसे हम लोग इतना तो उम्मीद कर ही सकते हैं। और या हो सकता है कि हम लोगों को समझने में आप जो बोलना चाह रहे हैं वो हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं, वक्त आने पर हो सकता है समझ जाएं। तो चलिए हम लोग कोशिश करेंगे और आगे भी आप ये ध्यान जरूर रखिएगा। देखिए होता क्या है, कोई भी आदमी, हम ये नहीं कहते कि खान सर ने झूठ बोला। अगर हम ही झूठ बोलेंगे, उस झूठ के लिए हमको सॉरी बोलने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। हो सकता है उस रात हमको नहीं समझ में आया और हमने ऐसा बयान दे दिया, तो आप पब्लिकली सबको कह दीजिए कि हाँ ऐसा हो गया। तो ऐसा भी नहीं है कि हम लोग आपको या हम भगवान है या ये भगवान है। हर आदमी 100% कोई करेक्ट नहीं है, तो 100% करेक्ट के चक्कर में मामला गड़बड़ा जाएगा। इसलिए आपको, अगर आपने जो उस रात देखा, शायद उसी बात को एडमिट कर लीजिए। और ये जो दो भाग में बच्चे बट गए हैं, एक कि हम खान सर के तरफ हैं, कोई कहता है हम रोशन सर के तरफ हैं, ऐसा ना हो कि बच्चों के बीच ही आपसी विवाद हो जाए। ये नवयुवक हैं, इनको उतनी समझ अभी नहीं है, जब तक ये समझेंगे हो सकता है देर हो जाए। तो हम उम्मीद करेंगे, सारे बच्चों से ये रिक्वेस्ट भी करेंगे कि आप इस विवाद में नहीं पड़िए। आपके दोनों बड़े भाई आपस में विवाद किए हैं, वो आपस में सुलझा लेंगे और आप दोनों टीचर से पढ़ते हैं, इसलिए आप इस विवाद में न पढ़े तो ज्यादा बेहतर है। और लेकिन जो गलत हुआ है वो गलत हो गया, क्योंकि उनको जेल नहीं जाना चाहिए, इस बात पे हम एकदम सख्त हैं। जो हुआ ये कंप्लीट गलत हुआ। रही बात बिहार पुलिस के रिजल्ट की, कि बिहार पुलिस में रिजल्ट का मामला हुआ कि 12,000 इनके यहां से, 10,000 उनके यहां से। तो ये फ्लो में दोनों आदमी ने बोल दिया। एक फ्लो में होता क्या है, जब आप मंच पे होते हैं तो कभी कभार ऐसा हो जाता है कि कुछ बोल देते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो पढ़ा रहे हैं। आप जब देखिएगा, एक जगदेव सर है, पढ़ाते हैं बिहार पुलिस को, दुर्गेश सर पढ़ाते हैं, प्रदीप सर पढ़ाते हैं, सब लोग बिहार, और सबके पास हजारों की संख्या में छात्र हैं, हजारों की संख्या में। आप मेरे एप्लीकेशन, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइएगा, हमको लगता है एक एक वीडियो का बिहार पुलिस का 5-5 लाख व्यूज है, 4 लाख से 5 लाख व्यूज है। एप्लीकेशन पे मात्र 100 टका में बैच दिए थे और हमको लगता है लाखों की संख्या में बच्चों ने उस बिहार पुलिस के बैच में एडमिशन लिया है। तो सारे लोग अच्छा पढ़ा रहे हैं, आप तो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। उम्मीद करेंगे कि आप लोग इस विवाद को जल्द ही सुलझाइएगा और हम लोग आपके साथ थे, हैं और रहेंगे। शिक्षक और छात्र एक थे, हैं और रहेंगे। बाकी बाहर वालों से हम लोग मिल के लड़ लेंगे, आपको उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब शिक्षक और छात्र जब फिर आपके साथ आ जाएंगे, फिर आपको कोई कुछ नहीं कह पाएगा। इसलिए आप उन सब चीजों का टेंशन नहीं लीजिए। बुरा वक्त है, गुजर जाएगा, लेकिन हम सब लोग एक साथ हैं और एक साथ रहेंगे। रहेंगे कि नहीं रहेंगे? और एकदम रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। चला हाँ या ना? जरूरत